और अब बात करते हैं यूपी चुनाव में पीएम मोदी की एंट्री की। आज एक बार फिर से यूपी के रन में बीजेपी उम्मीदवारों के लिए बड़ा खास दिन होने वाला है, क्योंकि यूपी चुनाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से धमाकेदार एंट्री करेंगे। पीएम मोदी पश्चिमी यूपी के लोगों को आज तीसरी बार वर्चुअली संबोधित करेंगे। मोदी की इस रैली के जरिए जाटलैंड के 3 जिलों के 21 विधानसभा की सीटें उनको टारगेट किया जाएगा। अभी तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रचार के जरिए जो जमीन तैयार करने की कोशिश कर रहे थे, आज उस कोशिश को नई धार देने प्रधानमंत्री मोदी भी मैदान में होंगे। फर्क सिर्फ ये होगा कि मोदी मथुरा, आगरा और बुलंदशहर की गलियों में घूम घूम कर प्रचार नहीं करेंगे और ना ही वहां कोई रैली करेंगे। वर्चुअल रैली के जरिए 3 शहरों के वोटरों को ये समझाने की कोशिश करेंगे कि यूपी के लिए योगी ही उपयोगी हैं। मथुरा, आगरा और बुलंदशहर 3 जिले, आगरा की 9 सीट, मथुरा की 5 सीट और बुलंदशहर की 7 सीट को साधने की कोशिश करेंगे पीएम मोदी। आजादी के बाद यूपी ने अनेक चुनाव देखे, अनेक सरकारें बनती बिगड़ती देखी है, लेकिन ये चुनाव सबसे अलग है। ये चुनाव यूपी में शांति के स्थायित्व के लिए है, विकास की निरंतरता के लिए है, प्रशासन में सुशासन के लिए है, यूपी के लोगों के तेज विकास के लिए है। जो माफिया और यूपी चुनाव में आज प्रधानमंत्री मोदी हुंकार भरने वाले हैं, वो भी यूपी के उस इलाके में जहां इस बार सबसे जोरदार टक्कर देखी जा रही है। कोरोना काल की सख्तियों की वजह से पीएम मोदी आज फिजिकल नहीं वर्चुअल रैली करेंगे, लेकिन इसका असर फिजिकल से कहीं कम ना हो, पार्टी ने इसका पूरा इंतजाम किया है। दोपहर 1:30 बजे पीएम मोदी के वर्चुअल रैली के दौरान पश्चिमी यूपी के 3 जिलों की 21 विधानसभाओं को कवर करने की कोशिश होगी। करीब 100 मंडलों पर होने वाले कार्यक्रम को लाखों लोग एक साथ देख पाएंगे। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा में बने वर्चुअल रैली स्टूडियो से रैली में जुड़ेंगे। इनके अलावा सभी विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी के उम्मीदवार भी लोगों के साथ पीएम की वर्चुअल रैली देखेंगे। ये कागजी समाजवादी जो 100% परिवारवादी है और उनके सहयोगी इतने सालों तक सत्ता में रहे, लेकिन खेती की समस्या और किसानों की परेशानी को इन्होंने समझा ही नहीं, क्योंकि स्थितियों को बदलने में मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए स्थिति ज्यों की त्यों रहे, यही कोशिश इन्होंने की, क्योंकि वो तो सोते सोते सपने देखना यही तो उनका काम है। भाजपा के कार्यकर्ता आज पीएम मोदी जिस पश्चिमी यूपी को वर्चुअल रैली के जरिए संबोधित करने वाले हैं, उस इलाके का सियासी गणित भी देख लीजिए। इन दिनों सबसे बड़ी टक्कर इसी इलाके में देखी जा रही है, चाहे योगी हो या अमित शाह और नड्डा या फिर गठबंधन के दिग्गज अखिलेश जैन हर रोज इस जिले में किसी न किसी इलाके का दौरा कर रहे हैं। विपक्ष की कोशिश है कि 2017 वाली तस्वीर बदली जाए। मथुरा में 2017 का नतीजा आपको बताते हैं। बीजेपी ने 5 में से 4 सीटें जीती थी। छाता में बीजेपी ने जीत दर्ज की, मांड में बीएसपी, गोवर्धन में बीजेपी, मथुरा में बीजेपी और बलदेव में भी बीजेपी ने जीत दर्ज की। बुलंदशहर जिले में 7 विधानसभा सीटें हैं, हर जगह बीजेपी को जीत मिली। सिकंदराबाद, बुलंदशहर, सियाना, अनूपशहर, डिबाई, शिकारपुर और खुर्जा, ये सभी सीटें बीजेपी के खाते में गईं। आगरा में 9 विधानसभा सीट हैं। फतेहपुर सीकरी, आगरा दक्षिण, आगरा उत्तर, आगरा ग्रामीण, आगरा छावनी, खेरागढ़, बाहा, फतेहाबाद, एतमादपुर। एक समय आगरा को बीएसपी का गढ़ कहा जाता था, लेकिन 2017 के चुनाव के बाद ये बीजेपी का गढ़ बन गया। पूरे उत्तर प्रदेश की तरह आगरा में भी बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया। बीजेपी ने जिले की सभी 9 सीटों पर अपना कब्जा जमाया था। प्रधानमंत्री अब तक
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 वर्चुअल रैली कर चुके हैं और लगभग 50 से ज्यादा सीटों पर लोगों से जुड़ चुके हैं। याद कीजिए 2019 का लोकसभा चुनाव, जहां करीब 91% जाट मतदाताओं ने बीजेपी को वोट दिया था। लेकिन इस बार चुनाव कुछ अलग हालात में हो रहे हैं। 1 साल तक किसानों का आंदोलन चला, जिसकी वजह से जाट वोटर बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं। दूसरी तरफ राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी के साथ है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।